फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं, मतलब दिशा को। यहाँ पर फॉलोइंग डायरेक्शन किसको डायरेक्शन को फॉलो करना, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट है हमारा, ये है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। बच्चों याद रखिएगा, ये फॉलोइंग डायरेक्शन जो टेस्ट है बहुत ही शानदार टेस्ट है। आइए बात करते हैं, इसमें दो चीजें होती है। इसमें टेस्ट कितने होते हैं बच्चों, दो। आपको गुरुजी वो कौन कौन से थे, ये पहला टेस्ट हमारा है और ये दूसरा टेस्ट हमारा है। पहला टेस्ट की अगर बात करता हूं तो इसमें ध्यान से देखना। आइए देखिए, इसमें टेबल टेस्ट है, क्या है, पहला है टेबल टेस्ट। गुरुजी दूसरा है इसमें वाच टेस्ट, क्या है, वाच टेस्ट। इसमें है पहला टेस्ट टेबल टेस्ट और दूसरा है वाच टेस्ट। आपको ये बात ध्यान रखना है। और इसमें सेट कितने होते हैं, दो सेट। आपको गुरुजी दो सेट कौन सा, एक टेबल टेस्ट है और दूसरा वाच टेस्ट है। ये दोनों के दोनों सेट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है बच्चों। एक एक चीज को देखना। इसमें अगर बात करते हैं तो क्वेश्चंस की संख्या कितनी है, 10। कितनी, 10। पहला कितना, 10। तो 10 और 10, ये पहला आपको ध्यान रखना, 10 और 10 कितने हैं, 20। फिर आप यहाँ पर देखिएगा, अब क्वेश्चन संख्या 10 10 10 दो सेट है ना, यहाँ पर कितने हैं, दो सेट अलग अलग प्रकार के, इसमें भी दो दो सेट आते हैं, ठीक है, इसमें भी दो दो सेट। तो क्वेश्चन कितने हैं, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस यहाँ पर आपके बराबर टोटल कितने, 40 क्वेश्चन आते हैं। एक सेट में 20, फिर दूसरे सेट में 20। आपके यहाँ पर एक एक सेट में 10 दिए रहते हैं। एक के लिए 5 मिनट का टाइम मिलता है, दूसरे के लिए 5 मिनट का, तीसरे के लिए 5 मिनट का, चौथे के लिए 5 मिनट का, टोटल 20 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम दिया रहता है। अब आप सोचिए, 20 मिनट का टाइम मात्र सोचिए, और आपको करने क्वेश्चन कितने हैं, 40। मतलब आपके पास में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कितने करने हैं, 40 मिनट कितना मिला यहाँ पर। तो इसका मतलब आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है। कितने सेकंड का, 30 सेकंड का। उसमें चाहे वॉच टेस्ट आए तो भी सेम कंडीशन है और टेबल टेस्ट आए तो भी सेम कंडीशन है। आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 30 सेकंड का मात्र टाइम मिला है और 30 सेकंड में देखना भी, पढ़ना भी, समझना भी और क्लिक भी करना। ये बात आपको ध्यान, क्लिक भी करना है, समझना भी है, क्लिक भी करना, समझना भी है, पढ़ना भी है, पढ़ना भी है, समझना भी है, क्लिक भी करना। 3-4 लाइनों को पढ़ना और क्लिक करना, 3-4 लाइनों को पढ़ना, क्लिक करना, 3-4 लाइन पढ़ना, क्लिक करना। मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट है भाई। क्या है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। आपको थोड़ी तो चीजें जो समझ में आई रहेगी, मैं आपको बता देता हूं। आइए अब हम एक टेस्ट आपको पढ़ाएंगे, उससे पहले कि यहाँ पर कुछ खास बात मैं बता दूं। आरडीएसओ की जो गाइडलाइन है, इसके अनुसार मैं इसमें जो दो टेस्ट दिए हैं उनको मैं आपको यहाँ पर बता करके अंत में मैं आपको लेकर के चलूंगा। लास्ट की कंडीशन में ये रहा आपका टेबल टेस्ट, जिसका जिक्र मैं आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ बच्चों, और इसी टेबल टेस्ट का यहाँ पर मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। आई, ये टेबल टेस्ट है। इस टेबल टेस्ट में दो पैटर्न होते हैं, एक में तो अंक आते हैं, यहाँ पर एक तरफ कॉलम होता है, एक तरफ पंक्ति होती है, ये फिक्स होता है। और कॉलम और पंक्ति में या तो इसमें अक्षर ऐसे दे दिए जाते हैं और अक्षर नहीं दिए जाते, तो इसकी जगह ए बी सी डी, जैसे 5 की जगह ई लिख सकते हैं, यहाँ पर डी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, यहाँ पर बी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए लिख सकते हैं। ऐसा उल्टा सीधा सीधा उल्टा कर दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो अलग अलग सेक्शन रहते हैं और इसके आधार पर इसको पूरी को करना होता है। इसको आज मैं पढ़ाऊंगा। आज की जो क्लास है मेरी वो यहाँ आकर के शुरू होती है। अब देखिएगा, यहाँ आकर के शुरू होगी आरडीएसओ के अनुसार, ये तो हमारी, लेकिन इसमें देखिएगा अलग और भी पैटर्न होते हैं। क्या होता है पैटर्न, मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए लिखा फॉलोइंग डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर ये वाच टेस्ट भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये इसमें दो पैटर्न होते हैं। पहला पैटर्न ये हो गया, दूसरा पैटर्न भी देख लीजिएगा। इसमें ये सॉरी दूसरा पैटर्न और बताता हूँ, लीजिए इसमें यहाँ पर आ जाएगा। ये दूसरा पैटर्न, यहाँ पर सेम पंक्ति, और जरूरी नहीं ऐसे वो ब्लॉक बना रहे, नहीं जरूरी नहीं, वैसे भी आ सकता। तो आप कंफ्यूजन मत होना, विदाउट ब्लॉक के भी आ सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसमें मैंने अभी भी बताया था कि यहाँ ए बी सी डी ई आपके आ गया, मतलब 4 अक्षर की जगह 5, जहां पर 1 2 3 था ना, वहां पर यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्या था, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर लेते हैं, यहाँ पर डी की जगह 4 लिखा था, यहाँ 3 लिखा था, यहाँ पर यहाँ पर कितना लिखा था, एक सेकंड को, यहाँ पर क्या लिखा 4, डी की जगह 4 लिख सकते हैं हम। यहाँ पर कितना लिखा, सी की जगह 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 5। ऐसे आपका यहाँ पर ध्यान रखना, ऐसे जो लिखा था उसकी जगह एबीसीडी आ गया, बस इतना सा दो पैटर्न का आपका होता है फॉलोइंग डायरेक्शन। इसको बोलते हैं यहाँ पर टेबल टेस्ट। कौन सा बोलते हैं बच्चों, टेबल टेस्ट। ये आपका टेबल टेस्ट था जो मैंने आपको बता दिया, और ये अलग अलग प्रकार से ऐसे आपके दो सेट में आते हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक इसके इस टेबल टेस्ट के अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो एक आता वाच टेस्ट। क्या था, वाच टेस्ट। अब गुरुजी आपको गुरुजी वाच टेस्ट क्या होता है, आइए मैं बताता हूँ। वाच टेस्ट को भी क्लियर कर देते हैं। ये इसको बोलते हैं घड़ी परीक्षण। क्या बोलते हैं, घड़ी परीक्षण। आपको गुरुजी घड़ी परीक्षण कैसा होता है, लीजिएगा मैं बता दूं। ये आ गया,
इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक घड़ी दे दी जाती है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यार, ये मैं बताना थोड़ा सा समझूंगा कि अभी क्लास ही ले लूँ इसकी, और ले रहा हूँ। चलिए, अब घड़ी का तो मैं नहीं लूंगा, मैं केवल आज वॉच का ही लूंगा, सॉरी इसका लूंगा क्या नाम से, टेबल टेस्ट का, फिर कल परसों में आपका वॉच का भी ले लूंगा। तो इसमें देखिएगा यहाँ पर देखिए ए और उसके साथ डिजिट लिखे रहते हैं, बी और उसके साथ डिजिट अंक लिखे रहते हैं, के साथ 4 लिखा हुआ, जी के साथ 5 लिखा हुआ, ये कोई कितने भी लिख सकते हैं, है ना। सी के साथ यहाँ पर देखिए, पी के साथ यहाँ पर, आर के साथ यहाँ पर, और डी के साथ, ऐसे आपके जो अलग अलग सेक्शन लिखे हुए, ठीक है। ऐसे आपके यहाँ पर अलग अलग सेक्शन लिखे हुए, जब अलग अलग सेक्शन लिखे हुए तो आप इसमें सोचो कि यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर G5 के सामने कौन सा अक्षर है, ये आपसे पूछा जाता है ना। आर के सामने कौन सा अक्षर है, है ना, आपसे पूछा जाता, या फिर इसके जो है अगल में कौन सा, तो बगल में कौन सा, तो दाएं कौन सा, तो बाएं कौन सा, वामा अर्थ कौन सा, दाएं अर्थ कौन सा, तो बाएं और कौन सा। यहाँ पर देखिएगा पूरी टेबल का ऊपरी अक्षर कौन सा, सबसे निचले अक्षर कौन सा, तो सबसे पूर्व का कौन सा, तो पश्चिम का कौन सा, ये आपको यहाँ पर उत्तर पश्चिम कौन सा, पूर्व पश्चिम कौन सा, ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड। और इसको वास्ट टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घड़ी परीक्षण। बच्चों ये भी आपका एक बहुत ही फॉलोइंग डायरेक्शन जो टेस्ट है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है, जो कि या तो वो टेबल टेस्ट पूछते हैं या फिर जो वास्ट टेस्ट, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता। अब आपके देखिएगा यहाँ अगर मैं बात करूं तो देखिए इन दोनों में से या तो टेबल पूछेगा या वाच पूछेगा। ऐसे ही आपके जो मेमोरी टेस्ट 6 प्रकार के दिए, उसमें से केवल एक आएगा, और किसी में 3 प्रकार के दिए, 3 में से एक आएगा, 6 में से एक आएगा, मतलब पैटर्न तो टोटल 5 ही रहेंगे। बात आपको ध्यान रखना होगा, क्लियर करना होगा। चलिए बात करते हैं, लीजिएगा, बहुत बढ़िया शानदार आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और मुझे पता है कि अभी हाल इसमें लाइव में बहुत अच्छे आपके व्यूअर्स आ रहे हैं और आओगे, और आगे इसको फॉलो कर रहे हो क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, आपके आत्मा मान रही, शेयर किया, उसका परिणाम ये होगा बच्चे लाइव में बढ़ गए। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद आप सबको मेरी तरफ से, और सभी को जिन्होंने शेयर किया, लाइक किया, आत्मा से, हृदय से बहुत बहुत दिल से सैल्यूट लीजिएगा मेरी तरफ से, क्योंकि अब मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसके बदले में आपने कम से कम शेयर तो किया, सब्सक्राइब भी किया होगा, ना किया तो कोई ने घंटी वाली बटन दबाई, किसी ने लाइक किया होगा, चारों में से किसी ने कोई भी काम किया हो सकता है, तुम में से किसी ने शेयर किया हो सकता है किसी ने तुमने लाइक किया हो सकता है किसी ने जो है सब्सक्राइब किया हो सकता है किसी ने घंटे दबाए, कोई ना कोई काम एक आध तो कर ही दिया, हो सकता है कोई ऐसा महापुरुष भी हो जिसको मैं आत्मा से, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे लिए भी आपने कम से भी कम चारों काम कर दिए, तो वो भी एक महापुरुष आप में से कोई होगा। चलिए बात करते हैं। अब आता है हमारी क्लास टेबल टेस्ट। भाई यहां पर हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों एलपी बनता है ना। गुड्स एलपी में 5 वर्ष नौकरी करने के बाद, क्योंकि लोको पायलट में पैसा तो बहुत है, तो अपना मेडिकल प्रोसेस का ये व्हिडिओ है। इस मी नागपूरवरून आली आहे स्पेशली जुगल सरांचे क्लासेस करायसाठी। क्लासेस पण असतात म्हणून। मैं ग्वालियर से आया हूँ। बिहार से हूँ सर, आरा डिस्ट्रिक्ट से। जी सर, मैं आगरा से हूँ, यूपी से। जो कंप्लीटली सेफ्टी के अंदर था, सुरक्षा देकर परसेंटेज में देता है, बहुत ये एल्यूमिनियम की कॉन्सेप्ट। पीछे का लग जाए उसको कोन में बदल दो। इमेजेस क्या होता है, इमेजेस के थ्रू भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई और कुछ डिफरेंस भी नजर आएगा। जो है बहुत शानदार फैकल्टी आप जानते होंगे अच्छे से। ये हमारे मैडम है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात कंप्यूटर के गुरु है। दोनों कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। ये देखिएगा आपके यहाँ पर जिसकी परिभाषा मैं बताता हूँ आपके समझ में कम आए, लेकिन इसके उदाहरण के सारे जिस प्रकार जोर जुनून के साथ बनने पर यही जमीन बंजर हुई तो क्या यही से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबराना। शिक्षा और शिक्षा जिसमें एसएससी है, बैंक है, रेलवे है और रीट है, शिक्षक। हमारा बुक स्टोर जिसको आप देखिएगा तो ये एक बुक के बारे में आते हैं, गैंगमैन का कार्य करते हैं। टेक में काम किया है अभी।
अब मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूं, और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप यहां पर देखिएगा टेबल टेस्ट। क्या? टेबल टेस्ट। ये है हमारा टेबल टेस्ट का सेशन, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेबल टेस्ट। ये दो प्रकार के पैटर्न होते हैं इसमें, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में, ठीक है, और दो प्रकार के पैटर्न में से मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। बहुत बढ़िया बच्चों, धन्यवाद आप सबको, थैंक यू आप सभी को। काफी बच्चों ने देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए सुनिए। ठीक है, थैंक यू आप सबको। सब करेंगे हम, जितने भी आप चाहते हो, ट्विटर सबके। पर एक बात पहले यहाँ पर पढ़ाई पर आ जाए, मेरा मूलभूत उद्देश्य यहाँ है ना कमेंट्स पर नहीं बच्चों। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट क्या है? आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें मैं इसको भी छोड़ूंगा, इसको मैं पढ़ाऊंगा। वास्ट टेस्ट, टेबल टेस्ट और वास्ट टेस्ट को भी छोड़ूंगा। इसको अभी मैं यही रखूंगा, इसको मैं लेकर चलूंगा। आपको गुरुजी इसको लेकर चलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें मेरे पास दो पैटर्न है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। मैं यहाँ पर लिख दिया फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, दिशा निर्देश परीक्षण, दिशा निर्देश परीक्षण। अब क्लास स्टार्ट हो जाती है हमारी आज की। यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं दिशा निर्देश परीक्षण, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट। इसमें बच्चों दो पैटर्न होता है। एक होता है हमारे पास वास्ट टेस्ट, इसको बोलते हैं घड़ी परीक्षण। क्या बोलते हैं? एक होता है हमारे पास वास्ट टेस्ट, इसको बोलते हैं घड़ी परीक्षण। और घड़ी परीक्षण आपके ऐसे इस प्रकार से आपका घड़ी होता है। इसमें जो है आपके यहाँ पर कोई अक्षर और उसके साथ में कोई अंक लिखा रहता है, कोई अक्षर उसके साथ में अंक। और आपको तो अच्छे से पता है कि किसी भी घड़ी में कितनी दिशाएं हो सकती, 4 और 4 कितनी होगी? टोटल 8। तो 8 डायरेक्शन होती है। इस 8 डायरेक्शन के आधार पर पूछा जाता है कि सबसे ऊपर का अंक कौन सा होगा, सबसे ऊपर का अक्षर कौन सा होगा, सबसे नीचे का कौन सा होगा, दायां कौन सा होगा, बायां कौन सा होगा, पूर्व में कौन सा होगा, उत्तर में कौन सा होगा, उत्तर पूर्व में कौन होगा, दक्षिण में कौन सा होगा, ऊपर के ऊपर क्या होगा, नीचे के नीचे क्या होगा। सब प्रकार के क्वेश्चंस इसमें और इसमें पूछे जाते हैं। इसमें काफी क्वेश्चनों में सिमिलरिटी मतलब समानता पाई जाती है, उन सभी को मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ टेबल टेस्ट। और टेबल टेस्ट में जो कंडीशंस आती है इसमें भी दो पैटर्न होते हैं। आज मैं इसको अभी यहीं स्टे करता हूँ, इसको यहीं रोकता हूँ। याद रखिएगा, इन दोनों में अगर सेट आते हैं तो कितने आते हैं? 2। इस दोनों में सेट आते हैं तो कितने आते हैं? 2। और ये भी याद रखना, यहाँ पर एक क्वेश्चन को यहाँ पर करने, एक सेट को करने के लिए 10 क्वेश्चन से 10 यहाँ पर 10 क्या रहते हैं क्वेश्चंस, और 10 यहाँ पर रहते हैं, टोटल 20। और 20 की बात करते थे, इस प्रकार से आपके कितने आते हैं टोटल सेट? यहाँ पर 5-5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिलता है एक सेट को करने के लिए, और 2 सेट को करने के लिए 20 मिनट का टाइम। इस प्रकार से अलग अलग टाइम रहता था, 5 मिनट का अलग, 5 मिनट का अलग। ये आपको डायरेक्शन में रखना, उसी प्रकार से यहाँ पर क्लिक करना होता और ऐसे आपको करना होता। तो मैं सबसे पहले लेता हूँ हमारा यहाँ पर टेबल टेस्ट। टेबल टेस्ट को बोलते हैं तालिका परीक्षण, हिंदी में क्या बोलते हैं? तालिका परीक्षण। क्या बोलते हैं? टेबल टेस्ट को तालिका परीक्षण। आज का हमारा जो सेशन है इसी को लेते हैं। तालिका परीक्षण 2 प्रकार का होता है बच्चों। आपको गुरुजी कौन कौन सा तो देख लीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। तालिका परीक्षण की बात करते हैं तो ये तालिका परीक्षण हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तो बता दिया मैंने आपको इस टाइप से, जिसमें यहाँ पर देखिएगा इसने जो लाइंस खींची वो लाइंस हटा दी, और लाइंस खींचने के साथ साथ इसमें एक और चीज कर दी, लाइंस ही नहीं खींची, लाइंस के साथ साथ इसमें क्या कर दिया कि यहाँ से जो लाइन तो हटा दी, लेकिन यहाँ जो ABCD लिखाना है उसकी जगह देखिएगा यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ गया? यहाँ ABCD लिखा हुआ, आप देखो यहाँ पर ABCD की जगह 4-5 अक्षर है। यहाँ पर सेम कंडीशन है, 1 2 3 4 5, और यहाँ ABCDE, यहाँ ABCDE, और उसकी जगह ऊपर क्या लिख दिया, यहाँ कॉलम में ABCDE, ABCDE। नीचे वाला रो कहलाता है, ऊपर वाला जो है कॉलम कहलाता है। ऊपर वाला कॉलम, नीचे वाला रो। याद रखिएगा, ऊपर वाला कॉलम और नीचे वाला रो। यहाँ पर ध्यान, रो को बोलते हैं पंक्ति, रो को बोलते हैं पंक्ति, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, कॉलम को बोलते हैं स्तंभ, रो को बोलते हैं पंक्ति, रो को बोलते हैं पंक्ति, रो को बोलते हैं पंक्ति। इंग्लिश हिंदी साथ में लेते चलना है, अब बात को समझते जाना है। यहां से हम चलते हैं तो आपके पास में 1 2 3 4 कोई भी अंक आ जाएगा मेरे साथियों 5 तक। यहाँ पर 1 2 3 4 की जगह ABCDE तक 5 में से कोई भी अंक आ जाएगा। देखना बच्चों, ये एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं, तो ये देगा कि ये देगा। आज तक 90% कंडीशन में यहाँ पर ये वाला पैटर्न दिया है, लेकिन बच्चों गारंटी नहीं है इस बार ये भी दे दे, तो इसलिए हमें दोनों पैटर्न क्लियर करने होंगे। लेकिन यहाँ पर एक पैटर्न में ही दोनों पैटर्न समारे। आज मैं इसमें से भी केवल और केवल पहला हमारा ये पैटर्न है ABCD वाला, ये पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में आपका 1 2 3 वाला पढ़ाऊंगा। तो दोनों चीजों को आपको समझना और क्लियर करते जाना, दोनों चीजों को समझना और क्लियर करते जाना। आइए बच्चों, हम बात करते हैं आज के इस पैटर्न पर। लीजिएगा,
ओह, अब क्लास को बिल्कुल बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आप लोग मुझे साथ दे रहे हो। ठीक है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं स्पेशल साइको बेसिक से वेरी हाई लेवल तक। बच्चों याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर के वेरी लेवल तक, क्योंकि जिसमें आपका बेसिक पैटर्न भी क्लियर हो जाए, मीडियम भी हो जाए, हाई भी हो जाए, वेरी हाई भी हो जाए। बच्चों बेसिक से लेकर के हम वेरी हाई लेवल तक चले, जैसे आप चले ना स्टेप CBT 1, CBT 2 और CBAT साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, उसी प्रकार से यहाँ पर बैक टू बैक जो हम चल रहे हैं आपके साथ में, तो ये लीजिएगा यहाँ पर साइकोमेट्रिक टेस्ट का बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं टेबल टेस्ट, हम पढ़ रहे हैं तालिका परीक्षण, हम पढ़ रहे हैं टेबल टेस्ट। इसमें बच्चों आपको सफलता के लिए 3C की अनुपालना करनी होगी। आप कहते हो यहाँ पर 3C मतलब क्या है, देखिए आपको 3C क्या है, 3S क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना। अब 3S की अगर बात करते हैं तो समय, संयम और सफलता। आपने बहुत ज्यादा समय दिया है, 1 साल के लगभग आपको हो जाएगा यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, और संयम भी उस टाइम पर रखा अपने आप पर कि यार बस लगेगी आशा और विश्वास में, और जब सफलता मिली तो आप क्या कहलाए, हीरो। इसलिए 3S की अनुपालना आपकी यहाँ पर हो गई है, और इसी चीज को आपको ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, एक और चीज बताता हूं आपको, बहुत ही ज्यादा आपको यहाँ पर जो आपने CBT 1, CBT 2 और CBT 3 ये 3C आपने यहाँ पर दिया है इस टाइम पर। इन 3 चीजों के साथ CBT 1, CBT 2 और CBT 3 3C दिया है, तब जाकर के आप यहाँ पर क्या बनोगे, अब हीरो। तो बेसिक से लेकर के वेरी हाई लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, उनको क्लियर करते जाऊंगा। और ये आपका है, ये मैंने खुद ने बनाई है, आपको उसी पैटर्न पर देखिएगा। यहाँ पर दिया सेट कितना है, 1। इस सेट में क्वेश्चंस कितने दिए हैं, 10। कितने दिए, 10। टाइम कितना है, 5 मिनट का, और एक सेट के लिए 30 सेकंड का टाइम आपको मिला है। बच्चों ये आपको ध्यान रखना, एक सेट के लिए 30 सेकंड का टाइम मिला है, ये आपको ध्यान रखना। तो बैक टू बैक हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो इसमें देखिए पंक्ति कितनी होती है, 5। पंक्ति कितनी होती है, 5। पंक्ति कितनी होती है, 5। कॉलम कितने होते हैं, 5। अर्थात पंक्ति और कॉलम की संख्या कितनी होती है, समान। कभी कभार कोई सेट में ये 5 की जगह 7 भी दे सकता तो कोई दिक्कत नहीं, अब 5 की जगह 6 भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिक्स है, अगर कॉलम 6 दिया तो पंक्ति भी 6 देगा, 5 कॉलम जो है यहाँ पर 7 दिया तो पंक्ति भी 7 देगा। इस टाइप से जो है रो और कॉलम दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से तो समान रहेंगे। अब इसमें से क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये आपको देखना है, समझना है, क्लियर करना है। इसके बहुत सारे पैटर्न्स लीजिए, आइए हम बात करते हैं, लीजिएगा नेक्स्ट पैटर्न पर। अब देखिए पैटर्न में मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये टेबल टेस्ट है। टेबल टेस्ट जो होता है या कोई भी साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, इसको फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट का है और इसको हम टेबल टेस्ट बोलते हैं। और इसमें टेबल टेस्ट के अंदर जो है प्रश्नों की संख्या अगर बात करते हैं, प्रश्नों के प्रकार जो होते हैं वो डिसाइड करता RDSO। प्रश्न कितने प्रकार के होंगे, कैसे पैटर्न के आएंगे, किस किस प्रकार से आएंगे, तो ये डिसाइड करता कौन सा, RDSO। RDSO प्रश्नों को इसमें हमेशा बदलता रहता है। पिछली बार की अगर बात करें तो लगभग 20 प्रकार के पैटर्न इसने बना रखे थे RDSO ने, जो 20 प्रकार के पैटर्न के आधार पर आप आंसर दे सकते हो। लेकिन बच्चों इस बार जो है इन्होंने ऐड कर दिया कई चीजें, तो लगभग न करके भी इसने 30 प्रकार के पैटर्न और ऐड कर दिया। इसमें मैंने आपको बताता हूं तो 20 और 30 तो लगभग 50 प्रकार के पैटर्न होते हैं। किसमें, टेबल टेस्ट में। तो लगभग 50 प्रकार के पैटर्न को मैं आज यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूं आज ही की इसी सेशन में। तो 50 प्रकार के जो पैटर्न होंगे तो वो कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे होंगे, इस पर हम पूरी बात करते हैं आज ही के इस सेशन में। आइए बच्चों टेबल टेस्ट की बात करते हैं। तो RDSO लखनऊ जो है यहाँ पर क्या है, रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको संचालित करता है। पूरा व्यवस्थित रूप से एक एक चीज को आपको क्लियर करना होगा, समझना होगा। चलिए बच्चों आज ही हम बात करते हैं RDSO के अनुसार, आगे बढ़ते हैं। लीजिए अब आता हमारा नेक्स्ट जो है, ये लीजिएगा, ये कितने पैटर्न के आधार पर हो सकता है आपको बताता हूं। लगभग यहाँ पर देखिए 30 से 35 प्रकार से हो सकता है। 30 का तो मैंने लिख दिया, 5 प्रकार का और बैक में भी है। तो 30 से 35 प्रकार का यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन के पैटर्न कितने प्रकार के, क्वेश्चनों के पैटर्न के, ये कोई किताब में नहीं मिलने वाला, ना कि कोई RDSO की गाइडलाइन में, लेकिन मैंने आपको बताया अब तक का जो आया उसके अनुभव के आधार पर सारी चीजों का क्लियर करते हुए एक एक चीज क्लियर की है। आइए बच्चों हम बहुत सारी बातों पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आता है दायां बायां, क्या था, दायां बायां क्वेश्चन आता है। मध्य अक्षर ज्ञात करना क्वेश्चन आता है। दिशा का यहाँ पर कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पूर्व पश्चिम दिशा, 8 दिशाएं जो होती है, 8 दिशाओं का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊपर नीचे पूछा जाता है, नीचे ऊपर पूछा जाता है। प्रश्न यहाँ पर ऊपर से नीचे, ऊपर से ऊपर और से नीचे आपसे पूछा जाता है। के ऊपर से नीचे, के ऊपर और यहाँ पर जो नीचे पूछा जाता है, के यहाँ पर ध्यान, ऊपर के ऊपर से पूछा जाता है, ऊपर के ऊपर और से नीचे पूछा जाता है। इसके बाद सबसे ऊपर पूछा जाता है, सबसे नीचे पूछा जाता है। पंक्ति के मध्य अक्षर को जो पूछा जाता है,
इसके बाद दक्षिणावर्त वामावर्त पूछा जाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पूछा जाता है। इसके बाद स्तंभ से शुरू यहाँ पर पूछा जाता है। इसके बाद पंक्ति से शुरू पूछा जाता है, पंक्ति से पहला अक्षर पूछा जाता है, पंक्ति से दूसरा अक्षर पूछा जाता है, तीसरा अक्षर पूछा जाता है, चौथा अक्षर पूछा जाता है, पांचवा पूछा जाता है। बैक टू बैक अक्षर पूछ लिए जाते हैं, अंक पूछ लिए जाते हैं। पहला अक्षर क्या होगा ये आपसे पूछा जाता है, बाद के बाद आपका क्या होगा, पहले के बाद क्या होगा इसको पूछ लिया जाता है। सबसे पहला सबसे बड़ा अक्षर या अंक कौन सा होगा ये पूछ लिया जाता है। सबसे छोटा या छोटा अक्षर कौन सा होगा यहाँ पर, सबसे विकर्णवत यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर अदला बदली यहाँ पर जो है एक्सचेंज कर दिया जाए, इधर का इधर, इधर का इधर कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, क्या होगा उसका क्वेश्चन का आंसर आपको देखना। विकर्णों के मध्य अक्षर पूछा जाता है, उलटना पलटना पूछा जाता है, उलटना पलटना पूछा जाता है, एक्सचेंज पूछा जाता है, और दोनों विकर्णों को बदलने पर क्या होगा, यहाँ पर सभी पंक्ति और स्तंभों को बदलने पर क्या होगा, सभी पंक्ति और स्तंभों को बदलने पर, पूरी तालिका को बदलने पर क्या होगा। इस टाइप से यहाँ पर पूछा जाता है सबसे छोटा विकर्ण कौन सा होगा, सबसे बड़े विकर्ण कौन सा होगा, ठीक नीचे कौन सा होगा, ठीक ऊपर कौन सा होगा, ठीक नीचे कौन सा होगा अक्षर, ठीक नीचे कौन सा होगा अक्षर। इन सभी पैटर्नों पर मैं आपके बात करूंगा ना। पूरी तालिका में सबसे अधिक बार वाले अंक कौन सा होगा, सबसे कम बार वाले आने वाला अंक कौन सा होगा, पूरी तालिका में सबसे अधिक बार वाले कौन सा है, सबसे कम बार वाला, सबसे बड़ा अक्षर कौन सा, सबसे बड़ा छोटा अक्षर कौन सा। यहाँ पर अगल कौन है, बगल कौन है, ईर्द कौन है, गिर्द कौन है, ये अक्षर आपको देखना। बी के इधर कौन है, उधर कौन है, अगल कौन है, बगल कौन है, ईर्द कौन है, दाएं कौन है, बाएं कौन है, पूर्ववर्ती कौन है, अनुवर्ती कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है, पहले कौन है, बाद में कौन है, ये आपसे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। बी अक्षर के दाएं बाएं कौन है, ऊपर कौन है, नीचे कौन है, बीच का कौन सा है, ये सारा क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से यहाँ पर पूछे जाते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में से यहाँ पर अक्षर बनाना और उससे पूछना कि कौन सा अक्षर बड़ा कौन सा छोटा है, या कितने अक्षर के यहाँ पर किस प्रकार से बन रहे, इसके अंग्रेजी वर्णमाला में जेड अक्षर का कौन सा अक्षर होगा। इस पूरी पिक्चर को एक एक तरीके से मैं आपको अब यहाँ पर 30 से और 5 और मैंने पीछे लिखे हैं, ठीक है, 30 और 5 लगभग यहाँ पर 35 से 40 पैटर्न मैंने आपको बनाए। और 35-40 जब पैटर्न होंगे, 35-40 जब पैटर्न होंगे तो बच्चों आप सोचो कि इसका मतलब टाइम तो लगेगा। बड़ी क्लास होगी, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फेयर होगी, दोबारा आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी भी आप दे सकते हो 5% टाइम आपको साइकोमेट्रिक को दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके फाइनल मेरिट में भी नंबर जुड़ने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आइए बच्चों बात करते हैं, लीजिएगा। अब सुनिए, ये थोड़ा सा आपका हो गया ना, हाँ 1 मिनट थोड़ा सा चला गया आपका, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, यहां तक बात करते हैं तो क्वेश्चंस का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। इसमें देखो कुछ ट्रिक्स है, देखिएगा, ट्रिक्स के बिना आप यहाँ पर नहीं चल सकते। परीक्षा में समय का बचाओ, या समय आपका 1 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट नहीं बचाऊं, क्योंकि 1 मिनट 2 मिनट का तो खेल ही होता, सेकंड बचते हैं। मैं आपके 2 सेकंड कहां से बचा सकता हूं, 4 सेकंड कहां से बचा सकता हूं, 5 सेकंड कहां से बचा सकता हूं, 10 सेकंड कहां से बचा सकता हूं, ऐसे आपके जो है 30 सेकंड कहां से बचा सकता हूं। यही मेरा बचाव हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा किस 30 से 45 सेकंड के बीच में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको जो ट्रिक्स बताऊंगा उससे समय औरों की अपेक्षा ज्यादा आप अचीव कर सकते हो, बचा सकते हो, और बचा करके अगले क्वेश्चनों में इसका उपयोग कर सकते हो। ये है समय बचाने का तरीका। कुछ खास तरीकों पर मैं बातचीत करूंगा, लेकिन ये एंड में करूंगा, अभी हाल में ये समझ में नहीं आएगा जब तक मैं पढ़ा ना दूं।